हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो ये कांटेक्ट नो कांटेक्ट भी हो सकते हैं, क्रश भी हो सकते हैं, रेगुलर पर्सन भी हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जो चीज़ रेजिनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजिनेट ना करे वो मत लीजिएगा। और ये पिका कार्ड रीडिंग है, ठीक है। ये पायल नंबर 1 है, शबी मैं कह रही हूँ छबी बोनो बीनो। और नंबर 2 पे है मफिट बेयर टेरो। ये 2 है, ये 1 है। आप इसको यूं देख लें, आप इसको पॉज कर लें 36 सेकंड पे। ये 1 है छबी बोनो और नंबर 2 है मफिट बेयर टेरो। ओके, तो चलते हैं। और मैं इसमें कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं करूँगी, ना एंजल के मैसेज ना कुछ। डायरेक्ट जाएंगे हम पायल की तरफ। चलते हैं पायल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजिनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजिनेट ना करे उसे मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। इसको मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा शफल इसलिए कर रही हूँ, ये ब्रांड न्यू कार्ड्स हैं, दूसरा वाला भी ब्रांड न्यू है, दोनों न्यू है। सबसे पहला आपका कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। फिर आया है लवर्स, जेमिनाई, ट्विन फ्लेम। सॉरी, ये न्यू कार्ड है तो थोड़े से ये गिर रहे हैं, ठीक है। फिर है डेविल कैप्रिकॉर्न। इसकी लाइट थोड़ी कम कर देते हैं। फिर है पेज ऑफ वंस, एरीज लियो सेज। और फिर आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की जो ट्रू फीलिंग्स हैं, सबसे पहले तो ये है कि वो आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, आपको अपना प्यार समझते हैं। और उन्हें लगता है कि जिस टाइम उन्हें आपको कुछ देना चाहिए था वो वहाँ से भाग लिए। मुझे लगा है भागे ऐसे थे कि कुछ इस तरीके से भागे थे कि शायद बताया भी नहीं कि वो भाग रहे हैं। आपको बहुत अंधेरे में रखा। उनकी करंट फीलिंग ये है कि उनका दिल आज भी आपके लिए अच्छा सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है वो फिज़िकली तौर पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं या बहुत सारे सिचुएशंस गुजरी हैं आपके बाद, कि जिनसे वो जूझ रहे थे, जिनसे कहते हैं ना, उन सब चीज़ों को समझ रहे थे, उन चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह बाहर आ जाएं। मुझे लगता है आपका पर्सन आपको अब वाकई कुछ देना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है आपको नहीं चाहिए। उसकी करंट फीलिंग है कि वो आपको कुछ देना चाहता है। उसे पता है कि आप ऊपर वाले की तरफ से, भगवान, अल्लाह, जीसस, जिसको आप मानते हैं, उसकी तरफ से गिफ्ट थे और उन्होंने उस गिफ्ट की कदर नहीं की, या उस अच्छी चीज़ की कदर नहीं की जो ऊपर वाले ने उनके लिए सजेस्ट की थी। उन्हें लगता है कि वो ना चाहते हुए भी आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी से निकाल पाएंगे। उन्हें लगता है वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहेंगे और आप उनकी ज़िंदगी में रहेंगे। ये ऐसा अनफॉरगेट करने वाला या अनकंडीशनल लव है जिसको वो कभी नहीं छोड़ सकते। चेंड है, निकल नहीं सकते। उन्हें लगता है कि उनके दिल में जो भी पैशन पहले था आज भी वैसे ही है। और मुझे लगता है कि वो आपको अपना पैशन, अपना लव दिखाना चाहते हैं। मुझे लगता है अपना लव दिखाना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपको कुछ देना चाहते हैं। और कुछ लोग जो हैं, हो सकता है आपके चाइल्डहुड फ्रेंड थे। अगर चाइल्डहुड नहीं थे तो बहुत यंग एज का प्यार था जो आप लोगों को एक दूसरे से था और उसके बाद अलग हो गया। या लॉन्ग, कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म रिलेशन था जो एकदम ख़त्म हुआ है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। हाई प्रीस्टेस, बहुत अच्छा कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस का। कैंसर की एनर्जी आई है। मैजिशियन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस,
7 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक है, या बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करने वाला पर्सन था। उसने आपको बहुत सारे झांसे दिए, बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन इन द एंड वो आपसे हार गया, क्योंकि आपने उसको वो सबक दिया है जो सबक उसे कोई नहीं दे सकता था। आपने उससे बदला लेने, रिवेंज करने के बजाय आपने अपने आप पे वर्क किया। आपने अपने आप के फाइनेंस पे गौर किया, आपने अपनी ज़िंदगी पे गौर किया, आपने अपनी ज़िंदगी में हर आने वाली चीज़ को फेस किया। अब आपका पर्सन ये सोचता है कि वो बड़ा स्टूपिड पर्सन था, ये बहुत क्रेज़ी पर्सन था जो इस चीज़ को नहीं समझ पाया, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ था लेकिन आपने शो नहीं किया। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, आप इस बात से एग्री करेंगे। इसके हाथ में एक कैरेट है, आपको दिख रहा है ना? जैसे ये इसको कह रहा है देखो मेरे पास सब कुछ है, जादू ही है, सब है। जादू आपके पास भी था। अगर आप देखें इस पे लिखा है कैरेट। मैं इसको उल्टा करती हूँ, आप पढ़िएगा, शायद दिख जाए थोड़ा सा। हाँ, अगर आप देखें इस पे भी कैरेट लिखा है। आपने हर चीज़ अनरैप की हुई थी, सॉरी, आपने हर चीज़ रैप की हुई थी। यू डोंट वांट टू शो योर कार्ड्स, यू डोंट वांट टू शो योर, कहते हैं ना कि आपकी क्या एनर्जीज थी, आप वो नहीं दिखाना चाहते थे या चाहती थी। बाद में उन्हें मालूम चला कि जिस चीज़ को लेके आप उछल रहे हो, चाहे वो मनी वाइज हो या शक्ल वाइज हो या मेहनत वाइज हो या लव वाइज हो या इमोशन वाइज हो, यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग, एवरीथिंग। और उन्हें लगता है कि उन्होंने वाकई ही गलत किया, और मुझे लगता है आपने अपनी सादगी से, अपनी मोहब्बत से, अपनी हर चीज़ से जो चीज़ें हासिल की, अब उन्हें लगता है कि वो आपसे हार गए। अगर मैं करंट फीलिंग देखूं तो मुझे लगता है उनकी करंट फीलिंग आपको लेके एक बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि मिच्योर और समझदारी तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा करंट एनर्जी और जो उनकी फीलिंग्स हैं वो ये है कि आपके पास सब कुछ था, लेकिन आप इतना डाउन टू अर्थ पर्सन थे या पर्सन थी कि आपने कभी इस चीज़ को उस पे शो नहीं किया। वो शो करते रहे, गेम खेलते रहे, लेकिन आपके पास सब कुछ था। कैरेट जो है, हो सकता है एक मेच्योरिटी हो सकती है जो इधर भी है इधर भी है, या एक इंट्यूशन हो सकती है जो आपके पास थी। शायद आप भाप गई थी कि ये शख्स आपको धोखा देगा, या भाप गए थे कि ये शख्स आपको धोखा देगी। अब वो ये सोचते हैं कि आपने जो मेहनत की थी ना, आपने वो मेहनत की थी उस रिश्ते में, कि एक होता है ना, एक तो होता है प्लांट। आपने प्लांट से स्टार्ट नहीं किया था, आपने इस मोहब्बत को चलाने के लिए पहले ज़मीन खोदी थी, फिर सीड डाले थे, फिर उसमें पानी दिया था, उसके बाद छोटी सी उसमें प्लांट निकला था, फिर वो बढ़ते 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 ट्री बना। और वो शख्स ये समझा कि आप स्टूपिड हैं, आपको कुछ पता नहीं है, और चलो भाई मेरे लिए सब कुछ कर देंगे। लेकिन आप जो थी एक इंट्यूटिव पर्सन थे या पर्सन थी। आपने कहा नहीं, मैं तुम्हारी सारी चालाकियों को पता है, मैं जो कर रही हूँ मैं वो कर रही हूँ जो एक सही पार्टनर को, एक ट्रू पार्टनर को करना चाहिए, क्योंकि आप कोई बच्चे थोड़ी थे, आपको भी पता था कि धोखा देने। अब आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आई है कि आपका पर्सन ये सोचता है, उसकी करंट फीलिंग आपको लेके ये है कि मैं जो गेम खेल रहा था वो जानती थी या जानता था, तब भी वो अपना 100% दे रहे थे। मैं कितना स्टूपिड था, मैं अपने आप को चालाक समझ रहा था, लेकिन वो खामोशी से अपना सिर्फ दिए जा रहे थे विदाउट किसी रिजल्ट के, और मैंने एंड में धोखा दिया। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा है मैसेज। सिक्स ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दो दफ़ा 6 आया, 6 नंबर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 ऑफ वंस, 10 भी 2 दफ़ा आया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आखिर में आपका अगर मैं कार्ड देखूं, क्वीन ऑफ कप आया है, उनके दिल की फीलिंग्स जो आपके लिए आई हैं। मुझे इन सारे कार्ड्स को देखने के बाद जो मैंने देखा है, उनकी करंट फीलिंग ये है, टू बी फ्रैंक, वो आपसे दोबारा सेकंड चांस चाहते हैं या चाहती हैं,
दोबारा वापस आना चाहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ के बर्डन्स को तो कम कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्हें ये भी लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। अगर आप इस कार्ड को देखो, इसकी लिड बंद हो चुकी है, इसकी लिड नहीं खुली। अगर आप देखें तो बास टैरो में इसकी लिड जो होती है खुली होती है, कवर जो है ये बंद किया हुआ है। उनको लगता है कि आप उन्हें अब अपनी ज़िंदगी में कोई दूसरा चांस नहीं दोगे। आप अब उनके सारे जो चालाक पॉइंट्स हैं ना, सब समझ में आ गए। मैं इसको से यूँ कर दूँ ताकि आप लोगों को सही दिखे। और एक और बात मुझे बहुत स्ट्रांगली आई है, बहुत स्ट्रांगली आई है। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता था वो ऑलमोस्ट शादी होने से पहले ख़त्म हुआ है या मंगनी होके टूटा है। अगर आप लोग इनमें से कहीं में हैं, मुझे लगता है कि उनको उसका कर्मा मिल रहा है बहुत बुरा। या तो उनकी शादी नाकाम हो रही है, और अगर शादी में भी हैं तो उससे बेहतर है कि वो शादी में ना हो। इतनी कहते हैं ना कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसमें वो कभी कभी सोचते हैं कि मैंने जो किया है अब मैं वो काट रहा हूँ, जो मैंने बोया था अब मैं वो काट रहा हूँ। मुझे ये भी लगता है आपके जो पर्सन है वो आपको अब जाहिर कुछ देना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है कि वो आपसे इमोशनली तौर पे अटैच्ड होना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं जो आप दोनों के रिश्ते में कहते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट ला सकती है। लेकिन उनकी करंट फीलिंग जो आपके लिए है, मोहब्बत देनी है और आपसे मोहब्बत लेनी है। उनको लगता है कि अगर आपने उन्हें अब मोहब्बत ना दी, क्योंकि वो आपको अगर देना चाहते हैं तो वो ये शायद बर्दाश्त ना कर पाए, क्योंकि उन्हें लगता है आपने अपने दिल के सब दरवाज़े बंद कर दिए हैं। मुझे ये लगता है कि आप लोग बहुत मासूम दिल के लोग हैं, बहुत इनोसेंट लोग हैं। आपने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाए। अब वो पर्सन इन सब चीज़ों को भुगत रहा है। बहुत सारी चीज़ें उसने अपनी ज़िंदगी में एंड की हैं, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म किया, अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म किया है, लेकिन फिर भी उसमें आज भी एक डेविलिश एनर्जी है, कहीं ना कहीं है। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, वो आपको इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि आप उनकी एक एडिक्शन बन गए हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है, आप किसी के लिए इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि वो आपके एडिक्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आप हर वक्त उनके जहन में रहते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ जो चीज़ रेजिनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे मत लीजिएगा। मैं इसको अच्छे से शफल इसलिए कर रही हूँ, ब्रांड न्यू मैंने कार्ड्स रिसीव किए हैं, मुझे शफल करने का भी टाइम नहीं मिला। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। सबसे पहला कार्ड आया है आपका फूल, एयर की एनर्जी आई है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर आया है 7 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। बहुत खूबसूरत कार्ड है। फिर आया है 6 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। फिर आया है 4 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले तो मैं अभी पहले ये बता दूं, वो आपसे अपनी फीलिंग्स कभी शेयर नहीं करेंगे, कभी भी शेयर नहीं करेंगे। आई डोंट नो, शाय हैं या आप दोनों का रिश्ता बहुत ख़राब गया है, लेकिन उनके दिल में फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर आपका आया है जजमेंट का कार्ड। फायर की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है सबसे पहले
आपका पर्सन स्ट्रांगली आपके साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली। मे भी हो सकता है कि आप लोग कहें नहीं ऐसा नहीं है दीदी, लेकिन मैं जो बात कह रही हूँ वो ये है, अगर ये आपको रेजोनेट ना करे फिर आप दूसरा पाइल देखें, क्योंकि इस रीडिंग में वो आपके साथ न्यू ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों के ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग हैं, आप दोनों को एक नहीं होने देंगे, लेकिन उन्हें पता है कि अगर इन्होंने ये जंग जीत ली या ये सारे ऑब्स्टिकल, सारे ब्लॉकेज पार कर लिए, तो वो अपनी ज़िंदगी में एक विक्टोरियस हो जाएंगे। आप एक विनिंग ट्रॉफ़ी हैं उनके लिए। उन्हें लगता है कि शायद ये बात वो आपसे कभी ना कह पाएँ, क्योंकि जो रिश्ते ख़त्म हुए ना जिस बुनियाद पर, उसको वापस लेना इजी नहीं है। टू बी फ्रैंक, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। उन्हें लगता है कि मैं राइट टाइम पे अप्रोच करूँगा या करूँगी, मैं राइट टाइम पे बात करूँगी, लेकिन अभी फ़िल वक्त मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा प्लान या कुछ चीज़ ऐसे लेके चलनी है जो हम दोनों को एक करे, ना आपकी इज़्ज़त हर्ट हो ना उनकी इज़्ज़त हर्ट हो। मुझे लगता है कि आप दोनों शायद या तो वेल नोन हैं या शायद आप लोगों को बहुत सारे लोग जानते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर या आपकी फैमिली पे कोई बात आए या उन पे या उनकी फैमिली पे बात आए। हो सकता है शुरू में आप लोगों का जब रिश्ता ख़राब हुआ है, फैमिली तक गई हो, लड़ाई झगड़े हुए हों और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए हों, लेकिन अब उनकी करंट फीलिंग ये है कि मैं जब तक कोई डिसीजन नहीं लूँगा या लूँगी, जब तक राइट टाइम नहीं आएगा, जब तक मैं अपने अंदर दबा के रखूँगी या रखूँगा। उन्हें पता है कि आपके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। मुझे यहाँ पे नई ज़िंदगी के साथ एक अफ़सोस भी दिख रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने बड़ा चाइल्डिश बिहेवियर किया, चाइल्डिश चीज़ें की और इस रिश्ते पे बहुत जल्दी गिव अप करके भाग गए लोगों की वजह से। लेकिन अब उन्हें फ़ील होता है कि जहाँ कामयाबी थी ना, वहाँ कामयाबी नहीं थी, वहाँ नुकसान हुआ। जो कामयाबी थी मैं उसको छोड़ के भाग के आ गया या भाग के आ गई। अब वो सोचते हैं कि नहीं, आप जो हैं उनका राइट पर्सन है। King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Queen of Cup, देखिए कितना शफल करने पे भी आया है। वो आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो आपको जल्दी छोड़ पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है वो स्टिल आपके बारे में बहुत सोचते हैं और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देख लें, 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है, अच्छा ये दोनों कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आए, ठीक है, वाटर के साइन है। मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं वो आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं और अपनी लाइफ में जगल ही कर रहे हैं, अपनी लाइफ में लड़ी रहे हैं कि क्या चाहिए मुझे ज़िंदगी में। वो चीज़ चाहिए जहाँ मैं हर जगह पीस है लेकिन मेरे दिल में सुकून नहीं है, या मुझे वो चाहिए जहाँ मुझे दिल में और मेंटली सुकून मिलेगा लेकिन मुझे दुनिया में सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको चुनना उनके लिए सबसे मुश्किल काम है, मुझे नहीं पता क्यों है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जानता है कि आपका दिल आज भी उनके लिए खुला हुआ है। आपको वो अनमोल मोती समझते हैं या अनमोल कहते हैं ना, वो वाली नहीं होती, आपने सीपी देखी होगी, वो जो शेल्स होते हैं उसके बीच में एक पर्ल होता है वाइट कलर का। आप वो पर्ल की तरह हैं, वो छुपा हुआ ख़जाना है जो नहीं जानते लोग। आप में वो क्वालिटीज़ हैं। ये नहीं कि आप बहुत बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस हैं या बहुत खूबसूरत मॉडल हैं, नहीं, आप लोग दिल के बहुत अच्छे लोग हैं। जो आपके इर्द गिर्द रहता है वो हमेशा खुश रहता है। उनको लगता है कि उन्होंने अच्छे स्टार्ट के चक्कर में जो चीज़ अच्छी थी उसे खो दिया। वो आज भी जगल करते हैं कभी कभी कि मुझे दिल की सुननी चाहिए या मुझे लोगों की सुननी चाहिए। कभी कभी ये जगल करते हैं कि मैंने राइट डिसीजन लिया था या गलत डिसीजन लिया था। नाइन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 8 of cup, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस।
द सन, एरीज, लियो, सेज। अब देखेंगे एंड की एनर्जी उनकी क्या है, द डेविल, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं कि आपके साथ उनका बहुत अच्छा प्यार था, बहुत कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर जिस चीज़ को चुना उस चीज़ ने उन्हें बहुत धोखा दिया है। अब वो ये सोचते हैं मैं सब कुछ छोड़ के गया, मुझे यहाँ पे अब लगता है कि उन्होंने नहीं, आपने भी उन्हें छोड़ा है और बहुत स्ट्रांगली छोड़ा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप तो इस जाल से निकल गए, आप इस चीज़ से निकल गए, वो आज तक नहीं निकले। उन्हें लगता है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आपको हासिल करना इजी नहीं है। मुझे लगता है कुछ लोगों के, आप लोगों के किड्स भी हुए हैं, अगर किड्स नहीं हुए हैं तो वो ये समझते हैं कि आप जैसे एक अच्छे पर्सन जो हर किसी की ज़िंदगी में लाइटनिंग लाता है, उसकी ज़िंदगी में अंधेरा हुआ और बिकॉज ऑफ हिम और हर वो अपने आप को ब्लेम देते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि उनके डेविलिश या उनके डेविल वाले एनर्जी ने आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है इस बार जो कुछ हुआ है दोनों तरफ से हुआ है। आपने भी उन्हें ब्लॉक किया है, ना वो आपको अनब्लॉक कर रहे हैं ना आप उन्हें अनब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन उनकी करंट फीलिंग ये है कि मैं 9 ऑफ कप तक पहुंच गया था या पहुंच गई थी, इन द एंड मैंने ये क्या स्टुपिडिटी कर दी कि मैंने अपने रिश्तों को ख़राब कर दिया जहाँ सब कुछ था। अगर मैं आपका आउटकम देखूँ, वो आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, आपको आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन वो समय वो चीज़ नहीं है, वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता उनका राइट टाइम आज है या 100 साल बाद है, लेकिन उन्हें लगता है कि मुझे वो स्टेप लेने हैं जिसमें उनकी ईगो भी हर्ट ना हो, आप उनको रिजेक्ट ना करो, और आपकी फैमिली या आप पे कोई बात ना आए, ना उनकी फैमिली उन पे कोई बात आए। लेकिन फीलिंग्स अच्छी हैं, लेकिन थोड़े से गड़बड़ाए हुए हैं कि फ़ैसला क्या करें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।